हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा आज का वीडियो बनाने का कुछ अलग मकसद है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट, जून के महीने में। तो आज मैं बताऊंगी मेरा ट्रांसप्लांट में कितना पैसा खर्च हुआ, सब मिला के, कुल मिला के कितना पैसा मेरा खर्च हुआ। एक्चुअली मैं बंगाल में रहती हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गई थी, एडमिट हुई थी फर्स्ट टाइम अक्टूबर 21 को, 21 अक्टूबर 21 में एडमिट हुई थी। तो वहाँ पर मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट वहीं पर थी। तो वहीं पर मेरा नेक में पाइप लगाया था डायलिसिस के लिए, वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ था डायलिसिस। तो वहाँ पर मैं 7-8 दिन थी हॉस्पिटल में। उसके बाद मुझे डॉक्टर मुझे छोड़ दिया वहाँ से, बोले कि आप घर जाओ और आप वहाँ पर ट्रीटमेंट करो, डायलिसिस करो। तो मैं यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर मैं 1 हफ्ता मैं डायलिसिस की, फिर मेरा तबीयत फिर ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद मैं फिर वहाँ से फिर एडमिट होने गई। मैं वहाँ पर मतलब बहुत वीकनेस आ गया। बंगाल में यहाँ डायलिसिस मेरा सूट नहीं कर रहा था। तो फिर मैं तुरंत वहाँ एडमिट हुई। जाके एडमिट होने के बाद फिर वहाँ पर मुझे फिर 4-5 दिन रखा गया। ऐसे मुझे 2 बार ऐसे किया डॉक्टर। मुझे रखने के बाद फिर डॉक्टर बोले कि अब तुम जाओ, फिर वहाँ पर करा लेना, कहीं और अलग जगह पर कराना, अलग जगह पर। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। मैं सोची कि चलो नेक्स्ट दूसरा जगह ट्राई करते हैं, वहाँ पर डायलिसिस अच्छा होगा। तो वहाँ पर भी मैं गई डायलिसिस करने के लिए। वहाँ भी मैं हफ्ता 10 दिन में की। फिर मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया, एकदम सीरियस हो गई मैं। तो उसके बाद मैं तो यहाँ से एम्बुलेंस में मुझे ले गया मुझे मेरे भाई लोग। मतलब मैं सांस नहीं पा रही थी, जब सांस मेरा चल ही नहीं रहा था, हल्का हल्का सांस चल रहा था, जल्दी जल्दी। तो ऐसे करते करते मेरा 2-3 बार मुझे वहाँ पर एडमिट होना पड़ा। तो जब दिसंबर का महीना था लास्ट ईयर, तो मैं वहाँ पर सीरियस हालत में गई थी। तो उस समय मुझे डॉक्टर बोले, तब फिर वहाँ पर मेरा ब्रीदिंग जो सांस था वो नॉर्मल हो गया डायलिसिस करने के बाद। तो डॉक्टर मुझे बोले कि अगर तुमको बचना है, मैं बार बार बचा नहीं पाऊँगा तुमको, तो तुम यहीं पर कहीं पर रहो, कहीं पर गेस्ट हाउस या भाड़ा घर लेके तुम यहाँ रहो और डायलिसिस तुम यहीं पर कराओ जब तक तुम्हारा ट्रांसप्लांट नहीं हो तब तक। तो फिर मेरा भाई डिसीजन लिया कि ठीक है, तब हम लोग यहीं पर रहते हैं। तो सोचिए फ्रेंड्स, मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मैं यहाँ खड़गपुर आई थी, मतलब अपना घर आई थी जुलाई में। तो 7 मंथ्स में वहाँ थी। एक्चुअली ट्रांसप्लांट का खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ मेरा, लेकिन मेरा रहने का, फिर वहाँ डायलिसिस करते थे हम। मैं डायलिसिस में बहुत पैसा चले गया, कम से कम 4 लाख 7 महीने में। पर डे का डायलिसिस था मेरा 2500 ऐसे था, प्लस मेरा इंजेक्शन सब था, बहुत सारा इंजेक्शन था उसमें। जब भी डायलिसिस होता था मुझे इंजेक्शन लगता था। तो उसमें मेरा डेली का समझो 5000 रुपया खर्चा था। तो हफ्ता में मेरा 3 बार डायलिसिस होता था। तो 15000 मैं हिसाब में पकड़ी थी, क्योंकि उसमें दवा भी एडेड है। दवा सब भी बहुत सारा ऐड रहता है, ये दवा वो दवा, इंजेक्शन 1-2 इंजेक्शन देते हैं मुझे हर डायलिसिस में। तो ऐसे मेरा 15000 रुपये खर्च हुआ पर वीक। तो ऐसे महीना में तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। फिर 6-7 महीना में तो 3,60,000, वही 4 लाख का करीब, क्योंकि सब दवा मिला के 4 लाख का करीब मेरा डायलिसिस में चले गया। अच्छा, वो तो हो गया। फिर मैं वहाँ पर गेस्ट हाउस में रहती थी। तो वहाँ रहती थी मैं, तो वहाँ पर भी भाड़ा घर, 1 दिन का 400 रुपया। 1 रूम था, 2 रूम था। तो उसमें हम लोग रहते थे भाई लोगों के साथ। तो महीना में 12,000। तो सोचिए 7 महीना का कितना होगा। तो ऐसा सब खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ हम लोगों का वहाँ रहने के लिए,
क्योंकि अगर मैं बंगाल में कराती तो कम खर्चा होता, लेकिन वहाँ पर दूसरी जगह पर थी तो वहाँ पर मुझे अपना जान के बचाने के लिए मुझे रहना पड़ा, तो मेरा पैसा बहुत खर्चा हुआ। प्लस मेरे भाई का जो टेस्ट वगैरह हुआ, हम दोनों का टेस्ट जो हुआ ट्रांसप्लांट के पहले होता है जो, उसमें बहुत पैसा चले गया। क्योंकि अब मेरा भाई का क्या हुआ ना कि हम लोग का भाई का थोड़ा शुगर आ गया था, तो डॉक्टर बोले कि नहीं भाई का नहीं ले सकते हैं किडनी। तो हम लोग एक डोनर मिला था, डोनर मिलने से वो लोग देने वाले थे किडनी, तो उसके पीछे हम लोग उसको बुला के फिर उसको हम लोग पूरा टेस्ट करवाए थे। तो उससे भी हम लोग का पूरा टेस्ट करते करते उसमें 2-3 लाख खर्चा हो गया। फिर बाद में मेरा भाई का शुगर नॉर्मल हो गया बिना दवा के, मतलब ऐसे ही नॉर्मल हो गया, क्योंकि टेंशन में शुगर हाई हो गया था उसका। वो कभी दवा नहीं खाते थे, ना ही हमें किसी को शुगर है। तो बस नॉर्मल हो जाने के बाद में फिर भाई डॉक्टर बोले ठीक है तुम्हारा भाई का ही अच्छा होगा, तुम भाई तुमको देने से अच्छा होगा। फिर भाई का टेस्ट दोबारा हुआ, उसी में 3-4 लाख फिर खर्चा हुआ। तो ऐसे करते करते हम लोग का कम से कम 20,000 का करीब पहुंच गया था, 20 लाख का करीब। और फिर ट्रांसप्लांट जब हुआ था तो हम लोग का कम से कम ट्रांसप्लांट में 5.5 लाख हुआ था, दोनों भाई बहन का मिला के। तो हम लोग एडमिट हुए थे और डिस्चार्ज होने तक 5.5 लाख का अंदर हम लोग का काम हो गया था। तो ज़्यादा खर्चा खाली ट्रांसप्लांट में नहीं हुआ था, लेकिन मुझे रहना पड़ा वहाँ पर, और मेरा जो भी रहना पड़ा, डायलिसिस करना पड़ा, वो सब का खर्चा बहुत हुआ। और प्लस मेरे भाई का जितना भी टेस्ट वगैरह हुआ, फिर और डोनर जो लाए थे उसका टेस्ट वगैरह हुआ, वो बेकार हो गया पैसा हम लोगों का। फिर भाई का टेस्ट हुआ, उसमें बहुत पैसा चले गया। सब मिला के मैं बोली थी 18-20 लाख का अंदर मेरा हो गया था। तो अगर मैं बंगाल में कराने से थोड़ा सा कम होता, दूर में गई थी, फिर यहाँ वहाँ दौड़ना, पेपर वर्क, उसमें भी कहाँ पेपर वर्क करने समय पैसा लगता है, क्योंकि लोग बिना पैसे का कुछ काम नहीं करते हैं, काम आगे नहीं बढ़ाते हैं। आजकल का दुनिया ऐसे ही है, किसी का जान की परवाह नहीं करते कोई भी। तो फ्रेंड्स, यही रहा मेरा आज का वीडियो बनाने का कि मेरा आज कितना खर्च हुआ था ट्रांसप्लांट के बाद। आप लोगों को कितना खर्च होता है पता नहीं, सब लोगों का कहाँ पर कैसा होता है, लेकिन मैं ट्रांसप्लांट का समय में मुझे 5.5 लाख तक मेरा दोनों भाई बहन का हो गया था। बाकी लोग का मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा मतलब कम ही हुआ, उसमें कम हुआ, मतलब ट्रांसप्लांट उसमें कम हुआ। लेकिन जो मैं वहाँ रही डायलिसिस की 6-7 महीना, उसमें मेरा पैसा चले गया बहुत सारा। लेकिन क्या करें, जान के लिए, जान है तो जहान है बोलते हैं ना, जान नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा पैसा कमा के। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, बस यही इन्फॉर्मेशन देना था कि मेरा ट्रांसप्लांट में कितना पैसा खर्चा हुआ था। और आप लोगों का अगर ट्रांसप्लांट हुआ है किसी का, तो प्लीज़ बताइएगा कितना पैसा आप लोगों का खर्चा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सर्जरी का हम लोग का मार्क जो है आपको दिखाएंगे, मेरा भाई का मेरा, कि हम लोग का सर्जरी में कैसे कट लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, हैव अ गुड डे।